हेलो दोस्तों, मैं स्वितिका शर्मा अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सौरमंडल और अपने ब्रह्मांड के बारे में। दोस्तों, बचपन में लगता था कि पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए बनी है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। गैलीलियो के टेलीस्कोप की खोज के बाद हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और बाकी ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। दोस्तों, ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी में जीवन का आधार है। ये पृथ्वी के मौसम अर्थात जलवायु को प्रभावित करता है। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट का बना हुआ है। बुध ग्रह की सरफेस का ग्रेविटी 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। शुक्र ग्रह कभी सूर्य के जैसा लगता था, लेकिन एक मामूली संतुलन के बिगड़ने की वजह से ये ग्रह एक नरक में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये ग्रह इतना गर्म है कि लोहा और सीसा भी पिघल जाए। ये बड़े से बड़े धातुओं को भी पिघला सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पहले गहरे समुद्र हुआ करते थे, लेकिन आज वो सब बाष्पों बनकर काल के गर्भ में विलीन हो गए हैं। इनकी सरफेस का ग्रेविटी 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो लगभग हमारे पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी वही जगह है जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे साथ लाखों प्रजाति रहती है। और साथ ही साथ ये ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व पाया गया है। यहाँ के बारे में तो दोस्तों हम सब जानते हैं। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, वह जिस कारण से इस लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह का विशालकाय पहाड़ एक ज्वालामुखी है जो अब शांत है। एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़े इस पहाड़ का नाम है ओलिम्पस मॉन्स। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबस और डाइमस। मंगल पृथ्वी का आकार के अनुसार आधा है। मंगल की सतह का गुरुत्व 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों, ये हमारे 4 ग्रह जो पोस्ट के माध्यम से हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ गैस दानव ग्रह के बारे में। पहला गैस दानव ग्रह वह बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अनेक संस्कृति के साथ पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम से इसका नाम रखा था। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं। इसमें वो 4 बड़े चंद्रमा भी हैं, जिसे गैलीलियो चंद्रमा भी कहा जाता है, जिसे पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा वर्ष 1610 में खोजा गया था। वे बृहस्पति के कई चंद्रमाओं में से सबसे बड़े हैं और वे हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। शनि, जिसे हम सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, शनि सूर्य से 6ठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। शनि के कम से कम 62 चंद्रमा है, जिसमें से 13 के औपचारिक नाम हैं। शनि के चारों ओर कुछ कण और कुछ बर्फ के एस्ट्रॉइड करोड़ों साल से इसका चक्कर लगा रहे हैं। यूरेनस, जिसे दोस्तों हिंदी में अरुण कहते हैं, ये हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। 13 मार्च 1981 में विलियम हुडसन नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे, जो स्थान प्राचीन भारत में वरुण देवता का रहा है। इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। वरुण पहला ग्रह था जिसकी अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी। खगोल में खोजबीन करने के बाद यह अज्ञात ग्रह 23 सितंबर 1846 को पहली दफा दूरबीन से देखा गया और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। ये था दोस्तों हमारा सौरमंडल। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आसमान के तारे दिखते हैं वो क्या है? दोस्तों, तारे हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। एक प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं
जिसकी रोशनी को सिर्फ हमारी पृथ्वी पर देखने में 1 साल लग जाए, बल्कि प्रकाश दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है। प्रकाश की स्पीड है 1,26,000 सेकंड। दोस्तों, हम तारों पर तो आने वाले 1000 सालों में भी नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी रोशनी अभी भी यहाँ दिखती है। कुछ ऐसे भी तारे दूसरे ब्रह्मांड के होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी भी यहाँ दिखती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या होते हैं। दोस्तों, हर सौरमंडल का एक ब्रह्मांड होता है। हम जिस सौरमंडल में रहते हैं वहां पर ऐसे और अरबों करोड़ों तारे हैं, लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रह की मात्रा बहुत ज्यादा है। ब्रह्मांडों के महाब्रह्मांड होते हैं, ये हमें कुछ अर्श पहले ही पता चला है। यही है दोस्तों हमारा अनंत ब्रह्मांड, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा है। दोस्तों, इस महाब्रह्मांड में ऐसे अनेक और बेशुमार ब्रह्मांड हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चित्र में दिखाए हुए हर एक छोटे से छोटा बिंदु एक ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों करोड़ों तारे और ग्रह हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी समुद्र के एक बूंद बराबर है। हमारा ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर भी अस्तित्व नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।